हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और पिछले 48 या फिर हम कहें कि लगभग पिछले 24 घंटे एक दिन में जो हम चीज यहाँ पर देख रहे हैं, एब्सोल्युटली यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब इस एम्बापे वाले मरे हुए केस में भी कहीं ना कहीं रीसेंट डेवलपमेंट्स ने जान फूंक दी और मजा तो देखो आ रहा है। देखो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर जो फ्रेंच सिलेबस है ना उसमें भी चेंज कर दो भाई। फ्रांस में सबसे इंपॉर्टेंट डेट 31 जुलाई, फ्रांस का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन किलियन एम्बापे, फ्रांस का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड फ्लोरेंटिनो पेरेज। एंड डेफिनेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? क्योंकि प्लेयर्स को जेल से निकालना था। और इससे बेहतरीन चीज यहाँ पर कुछ नहीं हो सकती। हर बंदा यहाँ पर इंटरेस्टेड लेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। खैर, सबसे पहले आज बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इंडियन फुटबॉल से। एंड भाई डेफिनेटली आप कह सकते हो कि चीजें यहाँ पर अच्छी हो रही हैं भाई। जिस तरीके से यहाँ पर रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप कह सकते हो कि यहाँ पर मेंस टीम में तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर एशियन गेम्स की बात करें तो पार्टिसिपेशन फाइनल होता हुआ दिख रहा है। अगर हम न्यूज 18 की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, तो उन्होंने अपने ब्लॉग में ये चीज कंफर्म करा है कि भाई AIFF यहाँ पर डेफिनेटली बुलिश है। AIFF यहाँ पर मान के चल रहा है कि जितना भी एफर्ट्स वो लगा रहे हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली काम कर रहा है। अब देखो कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली इस चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा बीच का मामला रख रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर अभी ग्रे एरिया में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। देखो 2 दिन बचे हुए हैं। यहाँ पर 24 की एक डेट है और एक 25 की डेट है, क्योंकि 26 को तो यहाँ पर फाइनलाइज हो ही जाएगा और ये सारी टीम जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि भाई इस टीम में और अपना लास्ट एशियन गेम्स खेलने वाले हैं सुनील छेत्री, जो 4 साल पहले यहाँ पर जिनको चांस डिप्राइव किया गया था। सोचो यार, उस टाइम काश इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी एक साथ होती। लेकिन आज अगर हम बात करें तो सुनील छेत्री यहाँ पर अगर एशियन गेम्स में टीम जाती है तो वो यहाँ पर लीड करने वाले हैं। और इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्पाइट की वो अंडर 23 टीम है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, बट स्टिल मेंटालिटी वाइज वहां पर बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ऐसे में सुनील छेत्री की बात करें, गुरप्रीत की बात करें या फिर हम संदेश झिंगन की बात करें, इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। क्योंकि एक्चुअली रूल्स के हिसाब से यहां पर 3 सीनियर प्लेयर्स को जाना अलाउड है और जो 3 सीनियर प्लेयर्स पकड़े हैं, आई थिंक एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसमें कोई भी यहां पर गलत चीज नहीं है, मजा आ गया। और देखो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े ना इसके रिगार्डिंग, तो किसी ने भी सोर्स का नाम नहीं दिया। सब कुछ ना कुछ एक एनोनिमस सोर्स अपनी क्या कहते हैं गुप्त आईडी रखना चाहते हैं। तो मैं समझ गया मैं कि या तो ये है कि अंदर से बातें लीक इसलिए करवा जा रही, क्योंकि या तो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि इंडियन मेन टीम अब यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली है, और जो कि सबसे बड़ी चीज है इस समय अगर हम इंडियन फुटबॉल की बात करें तो ये भी एक मेरे को लगता है काफी बड़ी चीज यहां पर हो रही है। इसी के साथ अगर बात करें अब थोड़ी सी साहस बहू और साजिश की, यहां पर तो देखो आराम से बैठ के बात करेंगे क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। देखो मैं तुमको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं कि हमको यहां पर देखने को मिला क्या क्या है अभी तक। देखो यहां पर एम्बापे का लेटर आया था, उसके बाद PSG ने एम्बापे को एक रिप्लाई करा, उसके बाद एम्बापे ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया कि मैं PSG को छोड़ के नहीं जाने वाला। उसके बाद यहां पर ये डिटेल निकल आई कि भाई 31 जुलाई को यहां पर पहली बात तो उसका जो लॉयल्टी बोनस है उसका 50% उसको मिल जाएगा, और 31 जुलाई तक उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करा तो वो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर 2024 में रियल मैड्रिड के साथ फ्री एजेंट के साथ साइन कर लेगा। इसके बाद यहां पर PSG थोड़ा सा यहां पर भौकला गई। PSG ने यहाँ पर बहुत ट्राई करा, नेगोशिएशन करना स्टार्ट किया इन डिस्पाइट कि यहाँ पर 17 तारीख जब 17 जुलाई की बात करें, एम्बापे जब ट्रेनिंग में आ गया तो यहाँ पर डायरेक्टली एग्रीमेंट या फिर मीटिंग करने के बजाय इनडायरेक्ट संदेश देना प्रेफर करा, इंटरमीडिएट यानी बिचौलियों के थ्रू यहाँ पर बात करने की कोशिश करी। लेकिन एम्बापे की बात करें, उसके एजेंट्स की बात करें या फिर उसकी माताजी की बात करें या फिर फैमिली की बात करें, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि यहाँ पर वो PSG में ही रुकना चाहते हैं, रियल मैड्रिड का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में भैया PSG ने जब लास्ट में ये लेटर छाप दिया कि भाई वो या तो सेल होगा या फिर वो 2024 तक का अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा, मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा। तो उसके बाद यहाँ पर काफी सारी अपडेट्स हैं और रिसेंट अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ये बताया गया है कि भाई जो यूनियन UNFP है, जो यहाँ पर एक यूनियन है, उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा है PSG को और कहा है कि आप यहाँ पर इस तरीके से हरास नहीं कर सकते, आप इस तरीके से प्रेशर नहीं बना सकते, और ये डेफिनेटली फीफा के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है और आपके खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है अगर आप एम्बापे को उसके विल के अगेंस्ट, या तो आप उसका प्लेयर जो सेल है वो आप फोर्स कर रहे हो, या फिर आप उसको किसी बायस या फिर किसी अनजस्टिफाइड रीजन के चलते एम्बापे को अपनी टीम से बाहर बिठा रहे हो। और इतना ही नहीं भाई, काफी लोगों ने
बताया कि चैंपियंस लीग की लिस्ट में भी यहाँ पर एम्बापे का नाम शायद से दाखिल नहीं होगा, जिसपे बाद में टियर 1 सोर्सेज ने कहा कि इस पे फिलहाल अभी तक यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हुई है पीएसजी के ऑफिस में, और कोई भी यहाँ पर बैठक में अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कि क्या भाई चैंपियंस लीग की लिस्ट में एम्बापे को। लेकिन हाँ, ये चीज कंफर्म है, और मैं ले पेरिसियन को बार बार पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर इस पूरे केस में बार बार आर्टिकल दे ही जा रहा है, और एब्सोल्युटली यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन आर्टिकल्स है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो पीआर गेम है वो काफी स्ट्रांग पे चल रहा है। तो उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज को मेंटेन करा है कि नसर अल खिलाफी पर्टिकुलरली एम्बापे को खिलाने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पर पीएसजी एम्बापे को नहीं ही खिलाएगी आने वाले, अगर 13 अगस्त की बात करें जब पीएसजी का अपना डेब्यू गेम है। लेकिन एम्बापे का काफी लोग ये कह रहे हैं कि एम्बापे को इससे फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। देखो, एम्बापे के पास कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या फिर खुद फीफा का भी हिसाब है, क्योंकि काफी लोगों ने बताया कि रियल मैड्रिड ने ये चीज इसको और गैरेथ बेल के साथ करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि आर्टिकल 34 या 14 है, जहां पर बताया जाता है कि अगर आप कुछ भी तरीके से प्लेयर की डेली एक्टिविटी यानी कि उसको ट्रेनिंग, उसकी सैलरी, उसकी यहाँ पर खेलने का जो उसका हक है, अगर आप उसको छीन लेते हो तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है जस्टिफाइड टर्म्स पे, और आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने की। और एम्बापे यहाँ पर ये चीज कर सकता है। अब तुम में से काफी सारे लोग कहेंगे कि फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन जो है यानी कि एफएफएफ जो है वहां का नेशनल टीम का फेडरेशन, भाई वो भी तो प्रेशर बनाएगा देखो, कायदे से यहाँ पर इस समय एम्बापे की ज्यादा चलेगी पीएसजी से, इसलिए यहाँ पर एफएफएफ को ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। और अगर अभी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो पीएसजी के साथ कम खड़े हैं और ऐसे में एम्बापे के साथ ज्यादा खड़े हैं। अब देखना यह है कि भाई एम्बापे का दिल क्या कहता है या फिर एम्बापे का मन क्या कहता है। काफी सारे लोग ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में रियल मैड्रिड में अल्टीमेटली ये होगा कि फ्लोरेंटिनो पेरेज यहाँ पर फोन उठाएंगे और नसर अल खिलाफी को कहेंगे कि भाई काम करते हैं, डील करते हैं, लेकिन डील होगी मेरे टर्म्स पे, लेकिन डील मैं तेरे को एक ऐसी दूंगा कि तू यहाँ पर उदास तो नहीं रहेगा, तेरे को यहाँ पर 120-130 मिलियन हम दे देंगे। इसके पीछे मैंने तुमको हाल ही में तो नहीं, काफी टाइम पहले एक रीसेंट अपडेट में बताया था कि भाई जो फ्लोरेंटिनो पेरेज की जो असली कंपनी है, मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, भाई उसके यहाँ पर पीएसजी के माई बाप यानी एमिर ऑफ कतर के साथ काफी अच्छे खासे रिलेशनशिप्स है और काफी अच्छे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी भी जो आप कह सकते हो कि एक औपचारिकता वाला रिश्ता होता है, औपचारिकता वाला जो नाता होता है, वो कहीं ना कहीं निभाना तो पड़ेगा, पर्टिकुलरली अगर रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट की बात करें। इसके साथ मार्सा की बढ़िया रिपोर्ट आई, मार्सा ने ये लिखा अपने उसमें कि भाई मिलान तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि मिलान का तो सीन ऐसा है कि भाई मिलान अपना 50% सैलरी रेवेन्यू तो डेफिनेटली एम्बापे को नहीं दे पाएगी, और जिस तरीके से सीरिया का लाइक एड रेवेन्यू है या फिर आप स्टार अट्रैक्शन कह सकते हो, तो वो भी एम्बापे को नहीं भाएगा। प्रीमियर लीग बहा सकता है, लेकिन यहाँ पर 3-4 क्लबों के नाम आ गए। सबसे पहले न्यूकासल का आ गया, चेल्सी का आ गया, यूनाइटेड का आ गया, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर टॉटनम का आया। बाहर निकाल दो टॉटनम को। यहाँ पर अगर हम बात करें चेल्सी की, तो चेल्सी का भी जो चांसेस है वो भी यहाँ पर कम ही बताए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो आप मान के चल सकते हो कि कतर की जो टेक ओवर है उसके बाद यहाँ पर हिसाब सा बन रहा है। लेकिन हाल ही में अमेरिका में जब ट्रेनिंग हो रही थी तो अब्राहम ग्लेजर वहां पर पहुंच गए थे, और आप ये मान के चल सकते हो ग्लेजर्स की जो फैमिली है, काफी सारे लोग यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदते हैं, उनके बीच में ही बंटवारा हो गया है, उनके बीच में ही कहीं ना कहीं आपसी तू मैं के चक्कर में कुछ लोग हैं, यानी जोएल ग्लेजर और अब्राहम ग्लेजर जो मेन ग्लेजर्स हैं वो यहाँ पर बेचना नहीं चाहते और बाकी ग्लेजर्स बेचना चाहते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये सरदर्द इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। पर्टिकुलरली ट्रांसफर मार्केट में यूनाइटेड ने काम अच्छा करा है, पैसा भी खर्च करा है, तो डेफिनेटली ग्लेजर्स को जो कुछ टाइम है वो यहाँ पर मिल गया है। तो एम्बापे के लिए इस समय आप कह सकते हो कि अल हिलाल भी है, लेकिन वो आप टैक्टिक्स की तरह यूज कर सकते हो कि पीएसजी कैसे मैड्रिड से पैसा निकालेगी। ये इस समय की कोई लेटेस्ट अपडेट्स चल रही है एम्बापे के रिगार्डिंग। बाकी एम्बापे भाई बाकी प्लेयर्स के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, और तब उनके साथ ही ट्रेनिंग करेगा, वो मेन स्क्वाड के साथ ट्रेनिंग नहीं करेगा आने वाले काफी टाइम तक, मतलब हमेशा के लिए मोस्ट प्रोबेबली। खैर, इसी के साथ अगर बात करें थोड़ी सी बार्सिलोना और यूवेंटस की, तो भाई इनका यहाँ पर हाल ही में प्री सीजन होना था और बार्सिलोना अपना प्री सीजन किक ऑफ करती, लेकिन भाई यहाँ पर 14 से 15 प्लेयर्स को यहाँ पर वायरस हो गया है, कुछ गैस वैस कब्ज हो गई है उनको, और ऐसे में जो कोज है वो अभी तक पता नहीं चला। लेकिन हाँ, पहले बताया गया था कि भाई पोस्टपोन हो गया, लेकिन फिर गेम को सस्पेंड ही कर दिया गया है। एंड डेफिनेटली आई थिंक प्लेयर की जो सेफ्टी है और जो हेल्थ है वो सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि गेम होनी चाहिए। यहाँ पर प्री सीजन में से एक गेम कम हो गया है बार्सिलोना का। इसी के साथ यार बात करें थोड़ा सा लुकाकू की, तुम सोचो तुम कितने बड़े चिरांड हो और तुम कितने बड़े यहाँ पर
कांडी हो सकते हो। तुमने पहले यहाँ पर इंटर के लिए खेला, तुमने काफी अपना नाम वाम कमाया, फिर तुम चेल्सी आए, तुमने नाम डुबा दिया, फिर तुम वापस से इंटर के थोड़ा नाम कमाने की कोशिश करी, और उसके बाद जब तुम वापस से उस लेवल पे आने वाले थे कि हाँ यार मैं यहाँ पर इंटर के साथ ही अपना आगे का सपना देखता हूँ, आगे का अपना जो मुकाम है, अपना जो रास्ता है वो नापना चाहता हूँ, ऐसे में आप यहाँ पर बैक स्टैप करते हो और यूवेंटस के पास जाते हो, पर्टिकुलरली ये जानते हुए कि भैया राइवलरी जो इतनी स्ट्रांग है उसको आप यहाँ पर ब्रीच कर रहे हो, वो भी तब जब आपको पता है कि जब कोई आपके साथ नहीं दे रहा था तब इंटरनेशनल ने आपका साथ दिया था। ऐसे में भाई यूवेंटस अब अपने डिलेमा में है। भाई जो यूवेंटस एक हफ्ते पहले तक लुकाकू को यहाँ पर एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी, अब उनको खुद पता है कि दुसन लाहोविच की यहाँ पर साइनिंग बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि उसके लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ डिजीज वगैरह है, जहां पर पीएसजी अब थोड़ा सा बैकफुट पे आती हुई दिख रही है रास्मुस हॉलैंड की वजह से, और हैरी केन का भी थोड़ा सा चक्कर तो पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर लुकाकू की साइनिंग यूवेंटस के लिए पर्टिकुलरली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती गई है, क्योंकि लाहोविच का अब सेल थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में गजेटा की अगर हम बात करें तो लुकाकू इंटर के पास वापस गए थे और उनके स्पोर्टिंग और जो डायरेक्टर ओनर वगैरह है भाई उनसे मांगी माफी, और भाई कहा कि यार हमको वापस ले लो और हम तो इंटर आना चाहते हैं। उसके बाद थैंकफुली भाई इंटर ने यहाँ पे मना कर दिया है लुकाकू को और कहा है कि जो भी हुआ है वो हम बहुत ही सीरियस बिट्रेयल की तरह लेते हैं। ऐसे में ना ही सिर्फ हमारा पर्सनल डिसीजन है बल्कि फैंस का और ड्रेसिंग रूम का अगर डिसीजन बात करें तो यूनानिमसली सबने एक तरफा वोट किया है, मतलब ऑफकोर्स किया नहीं होगा लेकिन एक तरफी आवाज है कि भाई यहाँ पर लुकाकू को इंटर नहीं लाया जा सकता। इसी के साथ यहाँ पर अगर ब्राइटन की बात करें तो डिजर्बी ने अपने हाल ही के मैच में उन्होंने कंफर्म किया है कि भाई कासिडो को मैं अपने स्टार्टिंग 11 में खिलाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसी अपडेट आई नहीं है कि यहाँ पर चेल्सी और कासिडो में कोई डील हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरे ओनर से बात हो गई है, ब्लूम कुछ नाम है, अगर यहाँ पर कासिडो के नेगोशिएशन को लेकर चीजें नहीं बदलती तो मैं तो अपनी स्टार्टिंग 11 में कम जो पहला मैच होगा उसमें स्टार्टिंग 11 में कासिडो खेलेगा, एंड डेफिनेटली फॉर श्योर ये होने वाला है। मैं आपको बता दूं चेल्सी अभी भी कम से कम 20 से 25 मिलियन शॉर्ट चल रही है जो ट्रांसफर प्राइस टैग लगा रखा है कासिडो का। एक तो डेक्लन राइस का जो है तो काफी सारे लोग डेक्लन राइस को एक बेंचमार्क मान के चल रहे हैं कि अगर 110 में वो जा सकता है तो हमारा प्लेयर भी 90 से 100 में तो जा ही सकता है। चाहे मैं बात करूं यहाँ पर रोमियो लाविया की, चाहे मैं बात करूं यहाँ पर डुकोरे की, चाहे मैं बात करूं यहाँ पर इस बंदे की, यहाँ पर अगर बात करूं कुछ आप कह सकते हो कि थॉमस पार्टे हुए, मतलब ये ऐसे चल रहा है हिसाब सा थोड़ा सा चल रहा है। इसी के साथ ग्रीनवुड की बात करें तो भाई ग्रीनवुड को लेकर यहाँ पर टेन हैग ने ये अपडेट दिया है कि भाई मैंने अपना जो डिसीजन है वो यहाँ पर सुना दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। बाकी ये अब यूनाइटेड का डिसीजन है कि वो ग्रीनवुड को खिलाना चाहते हैं या नहीं खिलाना चाहते, लेकिन एज अ मैनेजर जो मेरा जो भी एडवाइस था वो मैंने दे दिया है। काफी लोग कह रहे हैं कि टेन हैग पर्टिकुलरली इस फेवर में है कि ग्रीनवुड को खिलाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में जब लीगल केस यहाँ पर बनता ही नहीं है, जब यहाँ पर वो टर्न डाउन हो चुका है तो अब डेफिनेटली आपको उसको चांस देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ग्रीनवुड पर्टिकुलरली खुद यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर रहा है, हाउएवर इसके चांसेस कम है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर मैं डोमेस्टिक और थोड़ा सा मैं यहाँ पर अगर इस पूरे लाइक स्पॉन्सरशिप वाले इस रेवेन्यू वाले मार्केट की इमेज की बात करूँ तो वो इससे कम खिलवाड़ करना ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर वो रेवेन्यू की बात करें वो सबसे बड़ा हुक्म का इक्का है ग्लेजर्स की, और ऐसे में कोई भी चीज़ जो कि उसके रेवेन्यू को हिट करती है वो आई थिंक यहाँ पर ग्लेजर्स नहीं करेंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग तुम्हारा क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।